वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल डीए क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसके कुछ टॉपिक है उनको यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, टॉपिक इसमें है आपका सॉल्यूशन और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इन टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिएगा, सॉल्यूशन है क्या। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हम अपने सराउंडिंग देख सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जूस आते हैं, वो सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। या हम घर पर भी बना सकते हैं। आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं, आप शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो देखिएगा क्या बनती है सॉल्यूशन की। तो आप इसमें कॉमन चीज़ देखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को लेते हैं। अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको शुगर लेना पड़ेगा और वाटर लेना पड़ेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा और आपको वाटर लेना पड़ेगा। तो कम से कम दो चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसी से सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब देखिएगा डेफिनेशन क्या बनती है इसकी। द सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये ध्यान रखना है आपको, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। ऑफ टू और मोर सबस्टांस, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस का जो मिक्सचर है, जो मिक्स किए गए उनका जो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होते हैं, वे सॉल्यूशंस जिसमें हम जो डिज़ोल्व किया गया है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या हमने डिज़ोल्व किया है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, ड्यू आती है आपके पास, और भी बहुत सारी जैसे स्प्राइट आती है। आप इस ग्लास में डालेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन ये कैसा दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है। या फिर इसमें हमको पता नहीं चलता क्या क्या डिज़ोल्व किया गया। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वो हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। या फिर आप अपने घरों में भी बना सकते हैं। आप देखिए, एक ग्लास लीजिए, इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप ग्लास लेंगे, उसमें ग्लास के अंदर आप वाटर लीजिए और उस वाटर के अंदर आप हाफ़ स्पून शुगर डाल दीजिए या फिर सॉल्ट डाल दीजिए और उसको आप डिज़ोल्व कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा वो होमोजीनियस होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितनी सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व किया या फिर आपने कितना शुगर डिज़ोल्व किया है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, देखिए सोडा वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, एटसेट्रा। इन सॉल्यूशंस को फॉर्म करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ये जो दो कंपोनेंट है ये हैं क्या। अब चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम इनको देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखिए फिगर में लिखा हुआ है साफ, आप देखेंगे इनमें कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है क्या, क्या कंपोनेंट है जो आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या था और सॉल्यूट क्या था। तो आप देखिएगा फर्स्ट वाली फिगर को देखिएगा, इसमें ये देखेंगे आपको साफ दिखाई दे, जो ब्लू कलर का ये वाटर है, ये जो नीचे क्या है ये दिख रहे हैं वाइट कलर का, ये शुगर है। तो यहाँ पर अमाउंट को आप देखिएगा बहुत केयरफुली, अमाउंट शुगर का क्या है, लार्ज है। और यहाँ पर किसका है, जो वाटर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो किसका है, अमाउंट इसका क्या है, ज़्यादा है, मोर अमाउंट है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट लेस होता है, कम होता है, स्मॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये देखिएगा इन्हीं डेफिनेशंस में यही लिखा हुआ है। देखिएगा, the component present in large amount and can dissolve in other component is called the solvent। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका लार्ज अमाउंट होता है। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट किसका है, वाटर का है। अब देखिएगा सॉल्यूट की बात करते हैं। द कॉम्पोनेंट इज प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट, देखिएगा आ गया ना, इसमें स्मॉल अमाउंट आ गया, उससे पहले क्या था, लार्ज अमाउंट था। ये देखिएगा लार्ज अमाउंट था इसमें, ये लार्ज अमाउंट है इसमें, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट था इसमें स्मॉल अमाउंट आ गया। तो सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट इज प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट एंड कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर जो डिज़ोल्व किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो देखिए ये लिखा है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब देखिएगा यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है, शुगर, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो इस एग्जाम्पल से, इस फिगर से आपको साफ क्लियर पता चल रहा है कि जो स्मॉल अमाउंट है, ये देखिएगा ये स्मॉल अमाउंट है, ये क्या है, हमारा सॉल्यूट है। और जो वाटर है यहाँ पर लार्ज अमाउंट में, वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। इस दूसरे एग्जाम्पल में भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं।
फर्स्ट में देखिएगा ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का क्या होता है, ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट होता है। ये वाटर ले लिया आपने, ठीक है, वाटर में ये वाटर हाफ ऑफ ग्लास से ज़्यादा भरा हो, इसमें थोड़ा सा अमाउंट आपने हाफ ऑफ स्पून लेकर इस गिलास में क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। तो आप देखेंगे ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो वाटर का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, और ये जो ब्लू कलर का आपने लिया है सब्सटेंस, ये बहुत कम लिया है आपने, हाफ ऑफ स्पून से भी कम लिया है। तो जो हाफ ऑफ स्पून लिया है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनते हैं, इनके दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, आपने देखा सॉल्वेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हम आते हैं एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर के साथ बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, लार्ज होता है। अगर आप ले लें, अगर आप कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट, और एक बॉटल पानी ले लें और उसमें हाफ ऑफ स्पून आप क्या डाल दें, कॉपर सल्फेट, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। मींस जो पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। देखिएगा डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन सॉल्यूशन। तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन AQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देखिएगा, इन सबसे प्रॉपर्टी कैसा है, पहला अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसमें कि होमोजीनियस होता है मिक्सचर। कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको हम अपनी आइज से नहीं देख पाते। जैसे आपने पानी लिया, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट डाल दी, शुगर डाल दिया, तो वो जब डिज़ोल्व हो जाएंगे तो हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। अगला आता है थर्ड पॉइंट, दे स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जब इनसे हम लाइट को पास करेंगे तो ये बीम ऑफ लाइट पास कर देंगे, स्कैटर्ड कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं। तो क्यों फैला देते हैं, बिकॉज इट हैज़ द वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट को क्यों सॉल्यूशन स्कैटर्ड करते हैं, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सैचुरेटेड, ये सॉल्यूशन की पार्ट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड एक देखिएगा, जैसे सपोज करिएगा ये आपने एक क्या लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें आपने इतने अमाउंट पानी ले लिया, इतना अमाउंट पानी ले लिया, बहुत थोड़ा पानी ले लिया, जैसे आपने 4 चम्मच पानी ले लिया, 10 चम्मच 10 स्पून वाटर ले लिया, इतना आपने वाटर इसके अंदर ले लिया, थोड़ा ही लेना है आपको, ठीक है। और आप इसमें क्या करेंगे, पहले हाफ स्पून आप क्या लेंगे आप शुगर लेंगे, उस शुगर को क्या करेंगे, डिज़ोल्व करिए हाफ स्पून, फिर वो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर आप और मिला दीजिए, थोड़ी सी और मिलाइएगा, फिर और मिलाइएगा, और एक ऐसे इसको आप इसको डिज़ोल्व करते रहिए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शुगर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा और शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिसमें जो सॉल्यूट है ज़्यादा अमाउंट में, एक कंडीशन ऐसी आती है जो सॉल्यूट आपने डाला है वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिएगा डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिए लिखा हुआ नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता, एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट देखिएगा, सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया है और आपने उसमें क्या करा, हाफ ऑफ स्पून या 1 स्पून या 2 स्पून आपने क्या कर दिया, उसमें सॉल्ट या फिर शुगर आपने डिज़ोल्व, तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उनको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ये देखिएगा, ये बीकर है, यहाँ तक आपने क्या करा, वाटर भर लिया, ये इतना वाटर भर लिया आपने, ठीक है। पहले इसमें आपने 1 चम्मच कर दिया, डिज़ोल्व हो गया आसानी से, फिर 2 चम्मच कर दिया, डिज़ोल्व हो गया, फिर 1 चम्मच ऑफ शुगर कर दिया, तब भी डिज़ोल्व हो गया। तो जो आसानी से जो डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्यूट, उसको हम क्या कहते हैं,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है देखिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन बिल्कुल वही सॉल्यूशन है जो एक्वा सॉल्यूशन की तरह होता है, जिसमें पानी का अमाउंट क्या होता है, मोर होता है। क्या होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। देखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, a solution in which has more amount of solvent like water is called the dilute solution। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, ये आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। इस पानी में आपने क्या करा, थोड़ा सा बहुत लिटिल अमाउंट में आपने क्या डाल दिया, आपने HCl डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। इसमें डाल दिया, बहुत लिटिल अमाउंट बनाना, हाफ स्पून से भी कम डालना है आपको, इसके अंदर डाल दिया। तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन थे आपके सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ वॉच करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी कुछ नॉलेज गेन हो। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट करें, और क्वेश्चन है आपका कोई आपके ब्रेन में आता है तो प्लीज़ डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।